नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। तो राज जी, अभी आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लगता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की किसी लड़की के साथ कुछ लोग अभद्रता और बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी जान माल से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस वीडियो को जारी करके आपने उन लोगों को जान से मारने की बात कही है और इनके बारे में बताने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की। तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? नहीं सर, मैंने पहली बात तो यह मानवर आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये जो मकसद सीधा सा है, हमारी बहन बेटी के साथ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए जी। बहन बेटियां और अपराधी जी। 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि वो ना कोई जो कि हिंदू होते हैं ना कोई मुसलमान होते हैं। जी। वो उनके अंतर्गत में जाति और बरादरी में उनको बांटा नहीं जाता है। जी। तो ये जो हुआ गलत हुआ है और ये बेटी के साथ हुआ है, ये सबसे बेटी एक ही है। ऐसे अपराधियों को मारना बहुत जरूरी है। इसमें चाहे कानून हाथ में लेना हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 करोड़ के लिए नहीं, 10 लाख के लिए उसमें किया है। अच्छा। और ये मेरा पक्का है तो मैंने जो किया, और 1 करोड़ भी देना पड़े तो दूंगा। पर बच्ची के वो कपड़े उतारते हैं जबरदस्ती। उतारने के बाद में फिर उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। पैरों पर वो हाथों पर पैर रख दिए जाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। और उसके बाद में मुझे नहीं कहना चाहिए जो विशेष जो पार्ट होते हैं उनमें बोतल घुसेड़ना है। अर्थात जो निर्भया कांड दोबारा से करने जैसी इससे हरकत की गई है। राजनीतिक तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और भद्रता करते हैं, उनके नाम के आगे अनाप शनाप बातें कहते हैं। तो ये क्या एक संत को शोभा देता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है मान्यवर, क्योंकि ये लोग जिस काम के लिए चुने गए थे वो काम नहीं कर रहा है जी। ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है। ये केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं जी। विकास के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करते हैं जी। सारी महकमों को प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, नौकरियां समाप्त करते चले जा रहे हैं। जी। जहाँ प्रगति होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, में प्रमोशन हो रहा है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंतर्गत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ज्वलनशील, मैं आपको बताता हूँ। हिंदू मुसलमान से ज्यादा एक ज्वलनशील मुद्दा है गाय का। जी। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ गाय एक पशु है, ठीक है, हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है जी। परंतु हमारे हिंदू संस्कृति गाय को बिल्कुल वो बिल्कुल माता मानता है जी। और इस मुद्दे पाए थे कि मुसलमान गाय जो की काटते हैं जी। गाय जो की काटते हैं और वो गाय काटने के पश्चात में क्या है कि हत्या करते हैं और उस संदर्भ के अंतर्गत में काफी लोगों को मार दिया जाता है। अच्छा, हमें एक चीज बताइए। मैं समझ गया अब आप ये जी। उसी गाय को ये आज गाय का मांस विदेश भेजते हैं स्वयं सरकारी बेस पर। जी। तो मैं ये कहता हूँ केवल मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के साथ निष्पक्षता से व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी को जिस लिए चुना गया वो काम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है संत होके और हिंदू संत होके मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं और अपने संत के दायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं, तो आपके बारे में लोग क्या कहेंगे? मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज हर हिंदू तो संतुष्ट है तो उनका प्रधानमंत्री है, उनका राष्ट्रपति है, उनका मुख्यमंत्री है जी। नीचे से ऊपर बड़े बड़े IPS इत्यादि वो भी जो कि हिंदू है ज्यादातर जी। आज मुसलमान ठगा हुआ खड़ा हुआ है जी। मुसलमान अंदर से डरा हुआ है जी। क्या ऐसी स्थिति के अंतर्गत में हम जैसे प्रभावशाली लोग, मैं अपने को प्रभावशाली नहीं कह रहा हूँ जी, तो जुम्मेवार व्यक्ति क्या उस पक्ष के साथ नहीं होना चाहिए? तो हिंदू तो मनमोहन सिंह भी हैं, सिख हैं, हिंदू तो राहुल गांधी भी हैं, हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं, हिंदू तो कमलनाथ भी हैं, हिंदू तो उद्धव ठाकरे भी हैं, हिंदू तो जो है
तेजस्वी भी हैं, आप हिंदू तो मायावती भी हैं। मुसलमानों की लिस्ट में गिनाइए तो मुसलमान तो कौन से मुसलमान अभी तक जो है बन गए बहुत बड़े मुख्यमंत्री या पदाधिकारी? जो क्यों नहीं बने? देश में क्या मुसलमानों ने शहादत नहीं दी है? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। नहीं तो बने कहाँ हैं आप ये बताएं ना, इक्का दुक्का है। बनने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ बनने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ बनने चाहिए ना। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एक संत होके आप जो है मुसलमानों की बातें कितनी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पे जो है मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए उनके पक्ष की बातें दिखावे के लिए करते हैं सिर्फ? देखो मंजूर, ये तो आक्षेप लगा रहे हैं आप, और आक्षेप किसी पे भी लगाया जा सकता है, परंतु प्रमाणित होना चाहिए। मेरे अंदर में एक भी थोड़ा भी छिद्र कोई मिले किसी को, मैं ना मुसलमान के साथ हूँ ना हिंदू, मैं राष्ट्रता की तरफ हूँ। ये हिंदुत्व को राष्ट्रता कहते हैं, मैं राष्ट्रता उसको कहता हूँ निष्पक्ष होकर के बात करे। आप ये बताइए क्या मैं कभी एक बात सुनिए, मैं मुसलमानों का विरोध करता हूँ कई बात पर। 3 तलाक की बात आई थी तो मैंने कहा 3 तलाक तो तलाक का जो मामला है ये नहीं होना चाहिए, माता बहनों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय है, मैंने कहा था। हलाला की बात आई तो मैंने कहा था हलाला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मुसलमान और हिंदू की बात आती है वहाँ पर मैं मुसलमानों का विरोध करता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बीजेपी से मिले हुए हो, क्योंकि आपसे भी सवाल क्या पूछो और असंबित पात्रा की तरह जवाब क्या देने लगते हो। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्या और आप जवाब दे रहे हो 3 तलाक और हलाला ले आ रहे हो, ये कोई बात होती है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप शंका न की जाए राष्ट्रभक्ति के ऊपर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ राष्ट्रभक्ति पक्की है, राष्ट्रभक्ति का मतलब ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मैं हिंदू और मुसलमान के पक्ष में नहीं हूँ। आप ज्यादा सुनिए, आप मेरी बात, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मेवात में एक जिम चलाने वाले की हत्या हुई, उसमें आपने बड़े वीडियो वायरल किए और बजरंग दल के नेता तक ने आपको मारने की धमकी दी और उसने आपसे कहा कि भाई आप एक संत हो के जो है इस तरह से मुसलमान कोई मरता है तब तो खड़े हो जाते हो और हिंदू मरते हैं कत्ल होता है तो आप कभी जो है विरोध नहीं करते या आवाज मुखर नहीं करते हो, तो ये आपका दोगलापन है। उसका कहना था बजरंग दल नेता का, तो आप इस पे क्या सफाई दोगे? नहीं, ये कह रहा हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं है पक्षपात किया हो, मैंने पक्षपात इसलिए नहीं किया कि वो मुसलमान था, मैंने केवल इसलिए वार्ता की कि पीड़ित था, पीड़ित कोई भी हो सकता है। जब संतों को मारा गया तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन किया, तो जो कि बॉम्बे के पास जो संतों को मारा गया था जी। इसी प्रकार से मैं ऐसा नहीं, जो पीड़ित होता है मैं उसका साथ देता हूँ। ये बेटिया के साथ में जो उसकी जो कि विशेष पार्ट में योनि के अंतर्गत में जो बोतल डाली गई निर्भया कांड की तरह, तो मेरा हृदय रो पड़ा। आप ये देखिए, मुझे नहीं मालूम वो हिंदू है कि मुसलमान है जी। इस बार लड़के हिंदू है कि मुसलमान है ये भी मैं नहीं कंफर्म कर पाया हूँ जी। मुझे हिंदू मुसलमान से नहीं, मैं केवल पीड़ित के साथ हूँ जी। अब पीड़ित कोई भी हो सकता है, पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ जब कोई बजरंग दल या आरएसएस के लोग, हिंदूवादी लोग खुल के कहते हैं कि हाँ सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, दूसरा क्या है कि हिंदू राष्ट्र है, यदि जो कि आपको जय भारत कहना हो, वंदे मातरम कहना होगा तो भारत में रहना होगा, ये ऐसे भाषण देते हैं। यही भाषण यदि मुसलमान का कोई व्यक्ति देने लग जाए तो उसको देशद्रोही को करार कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये परंपरा क्या है? अच्छा आप ये बताइए, आप एक चीज बताइए, पहले क्लियर कीजिए कि आप एक संत की हैसियत से समाज में अपना कार्य करना चाहते हैं, एक राजनेता की हैसियत से? मैं संत की हैसियत से कर रहा हूँ और संत का काम है एकदम से न्यूट्रल होना। तो आप पार्टी बना के क्या करेंगे फिर? आपने पार्टी बनाई है, उसका क्या होगा? मैं ये राजनीतिक लोगों को जवाब दूंगा, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। वो बड़े बड़े पदों पर जाएंगे और बल्कि मुझे कुछ नहीं करना है, परंतु इतना जरूर है क्योंकि राजनीतिक जब तक ताकत नहीं होती है तब तक कोई नहीं बोल सकता। ये बार बार मुझे जेल में डाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रता की बात करता हूँ, भारतीयता की बात करता हूँ मैं। और ये कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, आप मुसलमानों को पक्ष लेते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या मुसलमान भारत में नहीं रह सकते? आज कम 25 मुझे मारने की धमकी आई है और उसके अंदर आपको कम 12 में ऐसा रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, आपको कहेंगे भेजूंगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना होगा। क्यों नहीं रहना होगा? इस्लाम को खत्म कर देंगे,
कैसे कर देंगे? परशुराम भगवान हुए, हमारे से ब्राह्मण हुए, उनका ठाकुर को खत्म कर दें, क्षत्रिय को खत्म कर दें, क्या वो क्षत्रिय को खत्म कर पाए? मैं ये कहता हूँ कोई भी धर्म सभी रहेंगे। बहुत लोगों ने कोशिश की है कई धर्मों को समाप्त करने की, कोई भी किसी जाति और धर्म को समाप्त नहीं कर सकता। हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं कि यूपी में हम योगी को हटा देंगे, तो योगी को हटा देंगे तो आप किसको मुख्यमंत्री बना देंगे? भाई आपके हाथ में है। निश्चित नहीं कर रहे हैं कि योगी को हटाएंगे, ये तो पक्का है। योगी नहीं रहेगा मुख्यमंत्री, ये पक्का है। किसको बैठा देंगे? हम ऐसे लोग को बैठाना चाहते हैं जिसे अभी तक मौका ना मिला। अच्छा, किसको? जैसे भी जिस जाति को, जिस धर्म वालों को किसी को मौका ना मिला उत्तर प्रदेश में, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? वो उस पर कुछ प्रकाश डालें। नहीं, प्रकाश यही है कि हम जो अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, 150 के लोगों की पार्टियां हमारे साथ आ रही हैं। कल हमारा जो कि संजय निषाद से भी बात हुई है, काफी लोगों से बात हुई है, चल रहा है, 30 पार्टी से बात हुई है। धीरे धीरे करके हमें समर्थन दे रहे हैं, लोग हमारे साथ हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व में चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या पोजीशन होगी देखते हैं। अच्छा, संजय निषाद से आपकी बात हो गई 30 पार्टी से? हाँ, जो 30 पार्टी से भी हो गई है, संजय निषाद से बात हुई है, काफी लोगों से बात हुई है। धीरे करके चल रहा है मामला। अब किससे क्या क्या बातें होंगी ये तो अभी नहीं खोल सकता हूँ मैं। तो ऐसा जरूर है कि अगली सरकार भाजपा की नहीं होगी कहीं पर भी। अच्छा, खासकर उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं होगी। ये सरस्वती नरसिंहानंद के बारे में आपका क्या कहना है? वो माइंडलेस व्यक्ति है। वो कहता है इस्लाम को खत्म कर देंगे, कुरान में ये लिखा है वो लिखा है। तो मैंने कई एक बार ये कहा था कि भाई तुम पुराणों में क्या क्या लिखा है ये देख लीजिए। क्या सभी लोग आप ये बताइए, क्या उसको जो है मोदी और शाह और योगी का समर्थन प्राप्त है? जी, जैसे पुलवामा कांड में सुषमा स्वराज थी तो उसको मार दिया, राफेल के अंतर्गत में केरला के मुख्यमंत्री तो उनको मार दिया कोई न कोई बहाने से। और अब तो कोरोना का सबसे अच्छा बहाना है। इसी प्रकार से नरसिंहानंद को चुनाव के टाइम में माहौल गरमाने के लिए हिंदू मुसलमान का, मुसलमान के गैस में बच्चे जाएंगे और जाकर के मुसलमानों को थोप दिया जाएगा। मुसलमानों ने जैसे कमलेश तिवारी को मरवाया था, इसी प्रकार से इसे ही मरवा देंगे। अर्थात बलि का बकरा है नरसिंहानंद, और कुछ नहीं है। आप माइंड व्यक्ति है, कभी कुरान शरीफ के विषय में कहता है, कभी मोहम्मद साहब के विषय में कहता है, कभी अब्दुल कलाम जी को जो कि जिहादी बताता है। ये मूर्ख आदमी है। कभी कहता है इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, कभी कहता है मुसलमान खतरा है देश के लिए। जब मुसलमान खतरा नहीं थे, जब सन 47 के अंतर्गत में 65% 70% मुसलमानों से आजाद थी, जब मुसलमान खतरा नहीं थे तो मुसलमानों काफी लड़ाइयाँ की हैं। जब मुसलमान खतरा नहीं थे, महाराणा प्रताप का जो सेनापति मुसलमान था, मुसलमान कब से खतरा हुआ है? शिवाजी की सेना के अंतर्गत में मुसलमान नहीं थे तो सेनापति थे भी। नहीं, ये कह रहे मुसलमान कभी से कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। खतरा इन गद्दारों से जो जातीय धर्म के नाम पर लोगों को दूर करते। अच्छा, आप जो है इतने मुखरता से काम करते हैं और योगी और मोदी जी जो हैं अपने विरोधियों को ठिकाने लगा देते हैं और आपको जो है सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे एक ये भ्रम पैदा होता है कि आप उनके आदमी हो। 2 महीने जेल में रहा हूँ, मुझे स्लो पॉइजन दिया है, तन्हाई में रखा है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से। और इसका केवल मुझे इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मेरे साथ में हिंदू मुस्लिम पूरा देश साथ में है। अच्छा, करोड़ों लोग साथ में है, इसलिए थोड़ा सा डरते हैं और कोई बात नहीं। और यदि वो भी करेंगे तो वो भी स्वीकार है, परंतु मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने। अच्छा, मतलब आप अपनी शहादत देने को तैयार हैं देश की एकता? बिल्कुल देने को तैयार है। तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताइए? जन्म तो होते रहते हैं। तो आप कैसे मरना चाहेंगे, कोरोना से कि स्लो पॉइजन से, ये बताइए आप मोदी जी? ये तो बीजेपी की चाल जिस प्रकार से होगी, मैंने बताया कि यदि मुझे कुछ भी होता है तो कोरोना के बहाने से, हार्ट अटैक के बहाने, एक्सीडेंट के बहाने से, जो भी कुछ होगा मोदी का प्लानिंग होगा मुझे मारने का। वैसे तो मैं मरूंगा नहीं। अच्छा, और ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। जब भी मैंने कभी हत्या के विषय में बोला है तो ये रेप का केस लगाते, 17-18 रेप के केस लगाए थे। इतने धमकी आती है रेप के केस में आपकी जमानत कैसे हो जाती है? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। रेप में तो लोग जो है न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है। हमारा न्यायपालिका बहुत अच्छी है, न्यायपालिका हंसती है और कहती है और देखती है, कोई तत्व से मिलता नहीं है तो मुझे बरी कर देती है। नहीं, आप ये बताइए, रेप में लोग बेचारे बंद हैं, उनकी बेल तक नहीं होती और आपके ऊपर 7-7 10-10 केस लगे हैं, आप छूट जाते हो, तो इससे ये संदेश जाता है कि आपसे बीजेपी मिली हुई है। न्यायपालिका पर विश्वास है मुझे, न्यायपालिका पर। हमारे देश की आज न्यायपालिका अच्छी है। अरे मेरा पॉइंट समझिए ना, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो आप? जैसे रेप में का सवाल करते हो, बीजेपी के लोग हो ना,
आप RSS के लोग हो और कुछ नहीं है, बताइए। नहीं, मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। रेप के केस में बहुत से लोग बंद हैं, आसाराम बापू भी रेप केस में हैं, आज करीब 8-9 साल हो गया, उनकी बेल तक नहीं हो रही है, और आपके ऊपर 10 केस लगे और 10 में आपको जो जमानत मिल गई, इसका मतलब सरकार आपको छुड़वा देती है। आप मिले भगत पे भ्रम पैदा कर रहे हो समाज में, मुसलमानों की हक की बात करके। आप गलत विचार कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मान्यवर, ये बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। बात यह है कि न्यायपालिका हमारी अच्छी है। नहीं, न्यायपालिका नहीं मिलता है। हम लोगों ने हो सकता है केस किए हों, मैं फिर कह रहा हूँ, और लोगों ने हो सकता है उनको प्रमाण मिलते हो, मेरे में कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो प्रमाण होता ही नहीं है। अच्छा, मतगणना कहानी होती है। हाँ, और लोगों का कोई ना कोई इसमें जो कि कसूर होता होगा, इसलिए कम से ज्यादा किया जा सकता है, पर न्यायपालिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं। न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायपालिका बहुत अच्छी है। मैं न्यायालय का जो सम्मान करता हूँ, भारतीय संविधान का सम्मान करता हूँ। नहीं, न्यायपालिका उल्टे सीधे काम कर रही है तो भी आप सम्मान कर रहे हो। न्यायपालिका अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री और मंत्रियों के निर्देश पे जो है काम कर रही है तो भी आप सम्मान कर रहे हो। क्यों डरते हो क्या न्यायपालिका से? आप तो सही बात बोलो ना। काम कर रही है। नहीं, न्यायपालिका लास्ट में सही काम करती है, जजमेंट सही देती है। अच्छा, एक बार किसी कसर में थोड़ा दे देती हो, परंतु अंत में निर्णय न्यायपालिका का अच्छा। आप तो कहते हो कि बाबरी मस्जिद का फैसला गलत दिया गया है, लालच में दिया गया, और अब आप कह रहे हो न्यायपालिका सही। न्यायपालिका को तो लिया ही नहीं उन्होंने, दूसरे लोगों को बैठा ना, जो लोग थे। न्यायपालिका के जज के विषय में तो कोई इन्होंने चर्चा ही नहीं की। न्यायपालिका को निष्पक्ष रहने ही नहीं दिया था उसमें। बहुत बड़ा प्रेशर था, एक बात अलग थी। तो वो फैसला सही था। ये कहना चाहता हूँ, इस विषय में मुझे ना फंसाओ। मैं किसी भी तोड़ फोड़ के चक्कर में नहीं हूँ। मैं आज इसमें हूँ, जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहे, जहाँ मंदिर है मंदिर रहे। इतिहास की बातों को छोड़ो, केवल ये है आज बच्चों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए। बस इस बात पर कहता हूँ, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, मुद्दे ये होने चाहिए। आप मेरे सवालों से बचते क्यों हो ये बताओ युवराज जी? आप संत हो, हर बात का जवाब देते हो, मेरे सवाल मैं ये कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद के विषय में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, जो मस्जिद तोड़ी गई बहुत गलत किया गया। और मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाना था तो 4 फर्लांग दूर बना देते, क्या फर्क पड़ रहा है? मंदिर वो सही है? देखिए गलत है। अच्छा। आज नहीं तो कल दिक्कत होगी वहाँ पर। जिस प्रकार से आप ताकत से बनाओगे, जब मुसलमानों की ताकत बढ़ेगी तो फिर तोड़ देंगे। तो मुसलमानों की ताकत ना बढ़े उसके लिए तो जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, जो बच्चे पैदा करेंगे उनका दंड दिया जाएगा, तब कैसे ताकत बढ़ेगी मुसलमानों की? ऐसे कैसे कानून ला सकता है कोई? वो कानून लाएंगे हम, उसको जो भी हम जो भी पूरा जो वो देंगे इस चीज पे। हमारे बेडरूम में भी आप जो ताकत करोगे, बेडरूम पे भी जो वो लगाओगे? नहीं, हिंदुओं को मना कर रखा है क्या किसी को? नहीं, ये कौन बेडरूम के अंतर्गत तो कानून नहीं आना चाहिए। पति पत्नी के बीच का संबंध के विषय में कानून नहीं आना चाहिए। बात पति पत्नी का नहीं है, बात बच्चों का है। बच्चे ज्यादा ना पति पत्नी मिलेंगे तभी तो बच्चे पैदा होंगे। मानो की बात नहीं है। देश फसला होगा हमारी इस बात पर। मैं जो कह रहा हूँ ठीक करो। इस मामले में सरकार को कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार अपनी गलतियां छिपा रही है, अपनी कमियां छिपा रही है, और रोजगार नहीं दे पा रही है, तो इसका मतलब रोड नहीं दे पा रही है, मकान नहीं दे पा रही है। युवराज जी, इसका मतलब जो है सरकार अगर कम बच्चे पैदा करके व्यवस्था सही करना चाह रही है तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ हो, इसका मतलब? मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का जबरदस्ती नहीं कर सकते, राज्यकरण नसबंदी नहीं कर सकते हो। आप शिक्षा दीजिए ना। मुसलमानों में जो इंजीनियर और डॉक्टर हो गए वो ज्यादा बच्चे कहाँ पैदा करते हैं? वो 2 या 3 बच्चे पैदा करते हैं मुश्किल से, 1 ही बच्चा पैदा करते हैं। ऐसे मुसलमान आपको डॉक्टर इंजीनियर दिखा दो, एक लड़की हुई है और उसके बाद में उन दोनों ने जो बच्चे पैदा नहीं किए हैं। शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? आप जबरदस्ती किसी को ऑपरेशन कैसे कर सकते हो? अब कोरोना का इंजेक्शन हिंदुओं को अलग लगाया जा रहा है, मुसलमानों को अलग लगाया जा रहा है। मुसलमानों के बच्चों को लगाया जा रहा है, नपुंसक करने का लगाया जा रहा है। अच्छा, और हिंदुओं को केवल डिजिटल वाटर लगाया जा रहा है। नहीं, ये खबर कहाँ से आ गई कि मुसलमान के बच्चे? मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अब ये खबर कहाँ गई? तुमने पहले मुझसे प्रश्न किया था पुलवामा के विषय में, तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया? सब बात पारदर्शिता हो गई, हर बात के विषय में पारदर्शिता हो रही है। तो बता रहा हूँ, मुसलमानों को इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं वो जो कि नपुंसक के लगाया जा रहा है, और हिंदुओं को डिजिटल वाटर का लगाया जा रहा है। अच्छा, आधार कार्ड के आधार पर लगाया जाता है। समझिए बात को। अच्छा, जिससे कि पूरा हिसाब रहे जी। ये आप अपना आधार कार्ड दोगे, उसके बाद में इंजेक्शन लगेगा। इसका मतलब तुम्हारे लिए इंजेक्शन मुसलमान को अलग से अरेंज किया जाएगा
और हिंदू को अलग किया जाएगा। क्यों? इंजेक्शन सेम तरह के रखे होते हैं, उसी में से लगाते जाते हैं हिंदू मुसलमान। यही तो पैटर्न नहीं, उसमें अंतर है थोड़ा सा। आप यदि कोई बात है तो मुझसे गारंटी लें और वो अपनी तरह से लेके आए। तो किसी भी केंद्र में जहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं हिंदू मुसलमान रहते हैं, मैं जो दोनों बोतल अलग अलग दिखा दूंगा आपको। ये आप बहुत गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हो, इसमें जेल जा सकते हो आप। मैंने जब पहले कहा था कोरोना के मामले में कि कोरोना में जब ये थूक लगाते हैं सब्जी बेचने वाले मुसलमान, तो उसमें क्या गेटअप लेकर के जो कि इसके लोग मिले ना RSS के लोग, तो मुसलमानों को गेटअप लेकर के, मैंने कहा सब्जी में थूक लगाते हैं, यूरिन डालते हैं, तो ये अपने घर से करके ला सकते थे, तो हम वीडियो बनाने का मौका क्यों देते? इसी प्रकार से इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, तुम देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको चेकिंग करना चाहिए, परंतु ये कोरोना के बहाने से मुझे अंदर डाल देंगे, इसलिए ज्यादा मैं ओपन होकर कह नहीं रहा हूँ। पर जो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 100% बात सही है। अच्छा, आप मोदी, अमित शाह और योगी के लिए आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान को एक ही दृष्टि से देखें। हम सब जो कि आपको राजा बनाया है तो हम आपकी प्रजा हैं। आप हमारे साथ हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करेंगे। यदि भेद करेंगे तो इसका परिणाम सीधा सा है, अगर जब तक सत्ता है तुम्हारी, जब तक हम कैसे भी जीतने की कोशिश करेंगे, परंतु उसके बाद में जब चुनाव होगा तो तुम्हें परिवर्तन कर देंगे। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हम जो कि एक रहने चाहिए, हमारी गंगा जमनी तहजीब के अंतर्गत में व्यवधान ना करें। हम जो कि आज हिंदुओं के एरिया मुसलमान जाने से डरता है, मुसलमानों के एरिया में हिंदू जो कि जाने से डरता है, ये सन 2014 के बाद शुरुआत हुई है। ये शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनको यही कहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों, सरोकार मीडिया YouTube चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।